नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष की बात चैनल में हम किसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज का जो विषय हमारा है वो है कुंडली में मंगल दोष। पंडित विजय जोशी, जय महाकाल। नमस्कार। जय महाकाल, आप सभी को बोल रहे हैं। और इस समय हम यहाँ उज्जैन के राम घाट पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि माँ शिप्रा यहाँ पर राम घाट पर दर्शन दे रही हैं। और यहीं पर मैं इनसे, आप पीछे भी देख रहे हैं राम घाट, और ये दूसरा घाट कौन सा कहलाता है पंडित जी? नरसिंह घाट। ये नरसिंह घाट का बीच वाला हिस्सा है। और सिद्ध आश्रम के नाम से जगह है, यहाँ पे हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। तो जोशी जी से ही आज समझेंगे कि कुंडली में मंगल दोष क्या होता है और इसके बारे में ये कितनी जानकारी आज हमें ये दे पाएंगे। तो पंडित जी, अपन थोड़ा बैठ के चर्चा करते हैं ना। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, ये कुंडली है और इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले घर में ही मंगल विराजमान है। बाकी ग्रह इसमें इसलिए नहीं बताएं कि आज अपन चूँकि मंगल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो मंगल की ही बात करें। दूसरा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ये इस घर में मंगल लिखा हुआ है, यहाँ पर मंगल लिखा हुआ है, यहाँ पर मंगल लिखा हुआ है और यहाँ पर मंगल लिखा हुआ है। एक्चुअली में कुंडली में ये जो पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर, इन स्थानों पर जब मंगल रहता है वो मंगल दोष यहाँ पर माना जाता है। जी पंडित जी, बिल्कुल सही है ना। तो अब ये मैंने इसलिए आपको दिखाया कि कुंडली, आप जब जन्म कुंडली साथ में रख के बैठेंगे तो आपको ये समझ में आसानी से आ जाए। अब हमारे पंडित जी जो है हमें अब इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बताएंगे, तो वो हम इनसे समझ लेते हैं। तो जोशी जी, जय महाकाल। जय महाकाल। आज तो हम आपकी नगरी में ही धरना देकर बैठ गए हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम भी परेशान हैं मंगल दोष से, और मुझे तो लगता है कि आपके पास दुनिया भर के जातक यही प्रश्न पूछते होंगे जब भी कुंडली जो लोग पूछते होंगे। तो आज आप थोड़ा सा ज्ञान जो है ना, आज मंगल के ऊपर ज़रूर दीजिए। कुंडली मैंने अभी बताई दी है इसके अंदर, अब इससे आगे थोड़ा सा आप बताएं कि ये परेशानी क्या है और क्यों बनती है और इसका निवारण क्या है और इसके लिए जातक को क्या करना चाहिए। जय महाकाल। सबसे पहले अगर श्लोकबद्ध के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहला अगर श्लोक, इसी का ही पहला श्लोक अगर मंगल का आता है, लग्ने वये च पाताले या मित्रे चाष्टमे कुजे भार्या भर्तु विनाशाय भर्ता भार्या विनाशाय। अर्थ के रूप में विनाशय शब्द से अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि सब विनाशकृत ही होगा। तो ये पंडित जी जो आपने जो श्लोक बोला है, तो क्या यही श्लोक, इसी श्लोक में सारा मंगल का वो पूरा सब कुछ आ जाता है? जी, इसमें अगर हम देखें जन्म कुंडली के अनुसार लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश स्थान स्थित, कहीं कहीं अब इसमें भी एक प्रकार आता है चंद्र कुंडली, शुक्र कुंडली या लग्न कुंडली से कई कई जगह पे द्वितीय भाव को भी लिया जाता है। अब दूसरा श्लोक जो सूत्र के रूप में इसका अगर आता है, वो ये देखा जाता है इन्हीं भाव में अगर लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में ही अगर शनि, राहु, केतु, सूर्य अगर विद्यमान है तो निश्चय ही ये भौम दोष को, कुछ दोष को इसकी निम्नता लाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर वर्तमान में देखा जाए तो 100 में से अगर आप देखेंगे 75 लोगों को दिन भर में भी अगर जन्म ले रहे हैं तो उसमें मंगल का प्रभाव अवश्य आएगा। अच्छा जी। अगर आप इसको अगर योग कहें तो इसके प्रभाव आपको अलग रूप में मिलेंगे जी। चाहे मंगल का क्षेत्र प्रशासनिक है जी, सरकारी क्षेत्र है, जहाँ गवर्नमेंट की नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा इंसान का एक सपना होता है जी, वहाँ मंगल का प्रभाव आपको स्वाभाविक रूप से मिलेगा। प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखें कि अगर मंगल के नक्षत्र अगर आप देख रहे हैं, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, वहाँ अगर जातक का नक्षत्र मंगल का है, और मंगल की जन्म कुंडली में स्थिति अगर अच्छी है, कारक है, योग कारक ग्रह है, चाहे कर्क लग्न या सिंह लग्न,
वहाँ जातक को सरकारी पदोन्नति या नौकरी अवश्य प्राप्त होगी या वो सेना में जाएगा। ये मंगल का अच्छा प्रभाव है। दोष के रूप में देखें तो ये शब्द मंगल के लिए उपयुक्त वर्तमान की परिदृश्य में इसको नहीं मानना चाहिए। तो पंडित जी, जैसे ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि ये मंगल दोष है, कोई कहता है कि ये मांगलिक योग है, तो आखिर हमें बोलना क्या चाहिए? ये मांगलिक योग है या मांगलिक दोष है? वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर आप में सकारात्मकता या उद्यमता की अगर क्षमता है तो मंगल का होना बहुत आवश्यक है। जी। मंगल है तो ही आप में सकारात्मक विचार है, ऊर्जा है, आपके अंदर पराक्रम करने की इच्छा है। अगर जी। यही निम्न हो जाएगा तो आपके आलस्य प्रमाद कुछ भी करने की इच्छा आपकी कम रहेगी। अच्छा, आपका कहना यह है कि ये मंगल जब है और मंगल यदि डल है, अस्त है, इस प्रकार की स्थितियों में यदि मंगल है तो वो जातक या व्यक्ति वो डल हो जाएगा मतलब। बिल्कुल, क्योंकि वर्तमान में जो व्यक्ति जितना ज़्यादा परिश्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, उतना ही वो आगे सफल हो रहा है। जी। चाहे वो सृजनात्मक देखें, उसमें कलात्मक देखें, क्रियात्मक, जब तक आपकी क्रियात्मक दृष्टि रहेगी तो मंगल आपको उतनी ही ज़्यादा एम्बिशन देगा। अगर आपकी जितनी आगे बढ़ने की क्षमता है उसमें अगर आप हमेशा लग्न के साथ रहेंगे तो वो लग्न में देने का कारक ग्रह मंगल ही बनेगा। अच्छा। अगर आप मंगल को विवाह क्षेत्र के हिसाब से देखें तो वो आपको एक मार्गदर्शन ये है जहाँ आपको सावधानी रखनी है और उसमें भी आपने बिल्कुल अभी सही बात निकाली कि विवाह में मांगलिक। मुझे लगता है कि आज सबसे ज़्यादा जो परेशान लोग हैं वो विवाह को लेकर ही हैं, चाहे वो लड़के हों, मतलब विवाह योग्य पुरुष हो अथवा विवाह योग्य जो कन्याएं रहती हैं वो हों। उनके माता पिता भी सबसे ज़्यादा जो है इसी बात की चिंता से परेशान रहते हैं। तो अच्छा होगा पंडित जी कि विवाह में ये मांगलिक दोष को कैसे वो कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए, आप बताएं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर हम देखेंगे 6 लग्न मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, अगर यहाँ मीन लग्न, इन 6 लग्नों के बनस्पत अगर हम सामने वाली 6 लग्न देखेंगे, चाहे वो वृषभ, मिथुन हो, चाहे कन्या, तुला, मकर, कुंभ, जहाँ मंगल की स्थिति में खासकर वृषभ और तुला न, या इन स्थितियों में अगर मंगल की स्थिति नीच राशि में या उच्च राशि में जा रही है, आप प्रत्यक्ष अपनी कुंडली में जानकर देख लीजिए। मंगल या तो तुला लग्न में जाएगा दशम में तो वो नीच राशि का होगा, या मंगल की स्थिति किसी भी स्थिति में केंद्र में आ रहा है मंगल तो मकर राशि का, उच्च राशि का हो रहा है, तब आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि मंगल एक तो मारक हो गया इन लग्नों में, मारक के साथ साथ वो अवरुद्धता कारक ग्रह भी बन जाएगा क्योंकि वो अवरुद्ध भाव का स्वामी होकर भी बैठ रहा है। तो वो विवाह के रूप में ही कहीं ना कहीं इस तरह के संबंध के विचारों को प्रश्नों के सामने लाएगा। निराकरण के रूप में कई बार ऐसा हो जाता है कि मंगल के सदृश राशि मिलानी बहुत आवश्यक होता है कि अगर 6 राशियाँ बुध, शुक्र, शनि की राशियाँ अगर सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु की राशियों से मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये देखना राशि मैत्री बहुत आवश्यक है। मंगल के सदृश मंगल भी इसका काट होता है, राहु, शनि, सूर्य दूसरा ऑप्शन इसका होता है मेन इसमें, लेकिन मंगल का सदृश मंगल का मिलान अवश्य देखना चाहिए। तो मतलब आपका कहना ये है, या मतलब हम ये समझें कि मांगलिक लड़के का विवाह या मांगलिक लड़की का विवाह मांगलिक लड़के या लड़की से ही होना चाहिए, या इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, नॉन मांगलिक में भी हो सकता है? प्रत्यक्ष रूप से देखें, अगर केंद्र में किसी के मंगल है और उसी जगह केंद्र में शनि, राहु अगर बैठा हुआ है, और लग्न का भी देखना इसमें आवश्यक है, राशि मैत्री, लग्न मैत्री या ग्रह मैत्री। तो ग्रह मैत्री में अगर हम ग्रह मैत्री के हिसाब से अगर हम देखें, सबसे पहला विचार है जन्म, संपत्ति, विपत्ति, तारा, 6 पत्तरी, साधक, वध, मित्र, अति मित्र। तारा आपकी कहाँ मिल रही है? राशि मिलान कि सामने एक आसन पे ही दोनों बैठ पाएंगे, एक जगह दोनों बैठ पाएंगे, विचारों का मिलना। तीसरा महत्वपूर्ण आयु पक्ष दोनों का, और उसी के साथ साथ संतान पक्ष, ये मिलान के महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर हम देख रहे हैं मिलान में केंद्र में किसी का मंगल है और उसी के सदस्य से केंद्र में शनि या राहु है, तो निश्चित ही ये कुंडलियाँ मंगल को न्यूट्रल करती हैं। तो गुरुजी आपने बताया तो काफ़ी विस्तार से, लेकिन मेरी जो जिज्ञासा अभी भी बनी हुई है कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब तो नहीं समझ सकता, या मेरे जैसे और भी लोग होंगे वो इतना हेडक नहीं पाल सकते
कोई सरल वो है क्या? कई उपाय इसके प्रत्यक्ष हैं। जी सबसे ज़्यादा अनुभव तो ये है कि नित्य प्रतिदिन कहते हैं आप अपने इष्ट की शरण अवश्य रखें। जी आप मंत्र सकल मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्त मारित हनुमान जी की शरण अवश्य रखें। मंगलवार शनिवार को एक चीज प्रत्यक्ष गाय को गुड़ मंगलवार के दिन देना। समय अवधि जीवन में कभी मिले महत्वपूर्ण काम में कभी कोई अवरुद्धता, चाहे प्रॉपर्टी काम में आ रही, लीगल कोई आ रही है, विवाह में कोई देरी अवरुद्धता आ रही है, स्वास्थ्य बार बार एक्सीडेंट होना, पहले ही उज्जैन में कहा जाता मंगल का जन्मस्थली कही जाती है। यहाँ पर आप भात पूजा मंगल शांति के लिए अवश्य आए। यहाँ पर भात पूजा मंगलवार 365 दिन यहाँ पूजा होती है। अंगारक चतुर्थी पर आए, पूजा अवश्य आप भात पूजा के रूप में फेमस है, इसको आप करवा लें। मंगल की उत्पत्ति तो बताते हो उज्जैन में ही है, जैसा कि अभी आपने बताया जी। तो ये सारी पूजाएं क्या वहीं पर मंगल क्या बोलते मंगलनाथ पे ही होती हैं? प्राचीन एक मंदिर है अंगारेश्वर, दोनों जगह ही लाल पूजा के रूप में भात पूजा के रूप में ये प्रचलित है और यही पूजा होने से प्रत्यक्ष प्रमाण व्यक्तियों को मिलता है। अच्छा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जिनको मांगलिक दोष है या जिनको मांगलिक योग है वो अपनी पूजा यहाँ पे संपन्न करा सकते हैं। पूजा भी संपन्न करा सकते हैं, हाथ भी अगर जोड़ रहे हैं या सामने अगर अपनी अरदास भी सामने प्रत्यक्ष रूप से लगा रहे हैं, लाल गुलाब के फूल, लाल कुमकुम, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, गुड़ या मूंगा रख के भी अर्पण कर रहे हैं या मंगल यंत्र कर रहे हैं तो भी पूजा के सद्यसी फल मिलेगा। पूजा करवाना तो आपका सौभाग्य है, अगर ऐसा मौका मिल रहा है तो निश्चित ही आप पूजा करें। अगला एक और छोटी सी जिज्ञासा ये भी आती है कि लोग जैसे बाहर से लोग पूछते हैं, आपसे भी संपर्क करते हैं, हमसे भी संपर्क करते हैं कि आखिर इसमें क्या खर्चा कितना आ जाता होगा, कैसे कर सकते हैं? तो मतलब कम से कम खर्च में इस पूजा को हम कैसे संपन्न कर सकते हैं? कम से कम खर्च में यही है कि आप अपना लक्ष्य ये लेके चले कि आप अगर गुलाब के फूल, लाल कुमकुम भी बाबा पर अर्पण कर रहे हैं तो भी आपकी अरदास पूरी हो रही है। पूजा विस्तृत अगर आप कर रहे हैं तो वो 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में हो रही है। इसका खर्चा आप अगर देखेंगे तो 2100 से लेकर 11,000 तक इसका खर्चा आता है। ये आपके निर्भर करता है कि आप किस तरह से विस्तृत पूजा करना चाहते हैं या संक्षिप्त करना चाहते हैं। अच्छा, अगर छोटी पूजा करेंगे तो मान के चलें कि कम से कम 2,000-2,500 के आसपास उसका खर्चा आ जाता है और अगर ठीक ठाक करते हैं तो 11,000 के आसपास तक चली जाती है जी, है ना? ये प्रमाणिक रूप से ही है, दोनों मंदिरों में होती है। पूरे उज्जैन के वैदिक ब्राह्मण इस पूजा को संपन्न कराते हैं। जी, मतलब एक फिक्स नहीं है, लेकिन आपने एक स्ट्रक्चर दे दिया है कि इतने बजट में ये लगभग वो पूजा ये संपन्न हो जाती है। तो जोशी जी, आज आपसे मिलकर बड़ा ही अच्छा लगा। आज आपने मंगल दोष के बारे में जितनी भी बातें बताई और निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को ये बातें अच्छी लगेंगी और इन पर अमल भी करेंगे। यदि कोई आप लोगों को ज़रा भी संशय होता है तो आप हमारे जोशी जी से सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुंडली भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इनका नंबर जोशी जी आप अपना नंबर भी बता दें। मेरा नंबर है 9826365960, पंडित विजय जोशी, उज्जैन। तो आपको ये नंबर मिल गया है और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो अब अगला वीडियो हम कुंभ विवाह के ऊपर आपके लिए लाएंगे जोशी जी से। तो उसके बाद फिर मिलते हैं। जय महाकाल।